नमस्कार दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। तो सावन शिवरात्रि का व्रत आने वाला है, तो आइए जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पूजा की विधि क्या है, किन मंत्रों का हमें जाप करना है, कैसे व्रत रखना है, नियम क्या है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो सावन शिवरात्रि का व्रत आने वाला है। तो सावन शिवरात्रि का जो व्रत है वह हर साल देवशयनी एकादशी के बाद भगवान शिव का महीना सावन शुरू हो जाता है और सावन के भीतर ही सावन शिवरात्रि आती है, जो पहले सावन सोमवार के बाद महीने का सबसे पवित्र और शुभ दिन माना जाता है। आइए जानते हैं कि व्रत किस दिन रखा जाएगा, तिथि क्या होगी। तो दृक पंचांग के अनुसार इस वर्ष सावन शिवरात्रि का जो व्रत है वह 2 अगस्त शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 2 अगस्त 2024 को दोपहर 3:26 पर और चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी 3 अगस्त 2024 को दोपहर 3:50 पर। तो इसलिए जो है सावन शिवरात्रि की जो पूजा होती है वह शाम के समय होती है, इसलिए जो सावन शिवरात्रि का जो व्रत है वह 2 अगस्त के दिन रखा जाएगा। सावन शिवरात्रि का महत्व बता दूं, हिंदू पंचांग का 5वां महीना सावन भगवान शिव की पूजा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित है और शिवरात्रि शिव की रात सावन महीने की सबसे शक्तिशाली रातों में से एक मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि सावन शिवरात्रि से जुड़े सभी अनुष्ठानों का पालन करने और व्रत रखने से आत्मा और मानव शरीर को शुद्ध करने और अपने भक्तों को आध्यात्मिक मुक्ति प्रदान करने की शक्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि इस रात भगवान शिव की सच्ची पूजा करने से जो भी पाप हैं वो धुल जाते हैं, नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाते हैं और बेहतर, अधिक संतुलित और संपूर्ण सुख और समृद्धि का जीवन प्राप्त होता है। शिवरात्रि की रात में मौजूद कंपन और ऊर्जा शक्तिशाली, शुद्ध और कुछ लोगों के लिए भारी होती है, लेकिन यह आपकी आध्यात्मिक और ध्यान संबंधी रस्मों को बेहतर बनाने के लिए एकदम सही है। आइए जानते हैं क्या अनुष्ठान और क्या प्रथाएं हैं सावन शिवरात्रि के दिन। इसके बाद मैं आपको संपूर्ण पूजा विधि बताऊंगी। सावन शिवरात्रि के कई अनुष्ठानों और प्रथाओं में के साथ मनाया जाता है, जो एक तरह से भगवान शिव की पूजा करते हैं, भक्तों को देव महादेव के प्रति भक्ति और सम्मान दिखाते हैं। उपवास रखा जाता है, भक्तों के लिए सावन शिवरात्रि सबसे महत्वपूर्ण उपवास या व्रत रखा जाता है। लोग उपवास रखते हैं, अनाज या किसी तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं किया जाता है इस दिन। कुछ लोग तो पूर्ण उपवास या निर्जला व्रत भी रखते हैं। जो लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि केवल फल खाएं और दिन भर पानी आप पी के व्रत रह सकते हैं। और जो लोग व्रत नहीं रह रहे हैं वे भी प्याज लहसुन का इस दिन त्याग करें। आइए जानते हैं कि भगवान शिव की हम पूजा इस दिन कैसे करेंगे सावन शिवरात्रि के दिन। तो भगवान शिव के जो प्रतीक शिवलिंग की पूजा की जाती है, तो सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने। घर में अगर शिवलिंग है तो आप घर में पूजा कर सकते हैं, नहीं तो आप मंदिर में जाके पूजा कर सकते हैं। तो भगवान का अभिषेक किया जाता है। अभिषेक में दूध, शहद, दही, घी, गंगा जल और अन्य चीज़ें चढ़ाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें चढ़ानी चाहिए। एक एक करके भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। दूध चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, शहद चढ़ाएं, दही चढ़ाएं, घी चढ़ाएं, देसी घी चढ़ाएं। तो इस तरह से भगवान शिव का अभिषेक करें। उसके बाद बेलपत्र चढ़ाया जाता है। बेलपत्र चढ़ाने के बाद कोई मीठी चीज का आप भोग लगा सकते हैं। भगवान को विभूति चढ़ानी चाहिए। इसके साथ साथ गणेश भगवान जी की सर्वप्रथम पूजा करनी चाहिए, माँ पार्वती की पूजा करनी चाहिए, कार्तिकेय भगवान की पूजा करनी। इस तरह से संपूर्ण शिव परिवार की पूजा की जाती है। उसके बाद जो है शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, जो कि बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। सावन शिवरात्रि और इसके बाद के दिनों में शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने का विशेष महत्व है। बेलपत्र में 3 पत्ते होते हैं और यह आपको ध्यान रखना है कि कोई भी पत्ता कटा नहीं होना चाहिए। पूजा के दौरान भगवान शिव को फूल, चंदन, धूप बत्ती, इस तरह से अन्य चीजें चढ़ानी चाहिए। माला, फूल, आप धतूरा अगर मिल पाए वो चढ़ा सकते हैं, भांग चढ़ा सकते हैं उसके साथ भगवान को, कि उसके बाद आरती करनी चाहिए और साथ में सावन शिवरात्रि की व्रत कथा पढ़नी चाहिए। तो इस तरह से भगवान शिव का जाप करना चाहिए। तो इस तरह से आपको पूजा करनी है। जैसा कि मैंने बताया, मैं फिर से बता दूं, भगवान शिव के शिवलिंग पे आप उनका अभिषेक करें। अभिषेक में आप जो है दही, दूध, घी, शहद, गंगा जल इस तरह से अर्पित करें। बेलपत्र चढ़ाएं, टीका लगाएं, चंदन का टीका लगाएं। उसके बाद विभूति चढ़ाएं भगवान को, धतूरा, भांग, इस तरह से आप चीज़ें जो पसंद है भगवान को आप वो चढ़ा सकते हैं। फूल चढ़ा
सकते हैं, साथ में कोई मीठी चीज़ का भोग लगाएं, उसके बाद भगवान शिव का जाप करें। ओम नमः शिवाय बहुत ही सरल जाप है, आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। भगवान शिव के कई भक्तों में ओम नमः शिवाय सबसे आसान जप है, इसको आप निरंतर, आप जब भी व्रत हैं आप पूरे दिन आप कर सकते हैं। सारी रात अगर आप जाग सकते हैं तो ज़रूर जागें और भगवान के मंत्रों का उच्चारण करते रहें। आइए जानते हैं अब सावन शिवरात्रि में करना क्या है, क्या किया जाता है, कैसे व्रत रखा जाता है। तो सावन शिवरात्रि के दिन जल्दी उठना, स्नान करना और थोड़ा मंत्रोच्चार करना और फिर निकटतम शिव मंदिर में जाना सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। कुछ लोग सावन शिवरात्रि पर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना भी पसंद करते हैं। कुछ लोग कांवड़ यात्रा करते हैं और उनकी जो कांवड़ यात्रा है वह शिवरात्रि के दिन समाप्त होती है। तो सावन का महीना शुरू होते ही कई भक्त जैसे कांवड़िए जिनको कहते हैं वो कांवड़ यात्रा पे निकलते हैं, जल लेके निकलते हैं। जैसे कि आप जैसे हरिद्वार पे बहुत लोग आसपास जो भी शिवलिंग जो होता है वहाँ पे जल चढ़ाते हैं। सावन शिवरात्रि पर आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय जैसा कि मैंने बताया आप इसका जाप कर सकते हैं। महामृत्युंजय का मंत्र आप कर सकते हैं। लिंगाष्टक स्तोत्रम का मंत्र आप का उच्चारण कर सकते हैं। शिव चालीसा पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आप शिव भगवान की पूजा कर सकते हैं। शिव भगवान की आरती ज़रूर करें, जो प्रसाद है सबको वितरित करें। तो इस तरह से महाशिवरात्रि के व्रत के दिन आप पूजा कर सकते हैं और इस तरह से हमें व्रत रखना है। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।